आजकल मानसिक रोगों के इलाज में जो भी ओसिडी, फोबिया, डिप्रेशन हो गया, पैनिक हो गया, एंजाइटी हो गया, इसके इलाज में ऐसा देखा जाता है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो छाए हुए हैं, मतलब कि वायरल हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और ऐसा क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिस्ट की वीडियो वायरल हो रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के भी कुछ हो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की धूम मची हुई है। ऐसा क्या बात है और मानसिक रोगों का सही इलाज कैसे होता है, इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो तो जानते हैं कि मानसिक रोग क्या होते हैं। सोच की दिक्कत होती है, ओसीडी, फोबिया, कुछ हमारी सोच की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, कुछ बिलीव ऐसे सिस्टम बन जाते हैं जिसको कि हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं कि हमको कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए जिससे हमारा ओसीडी जो जिद्दी होता है, फोबिया होता है, पैनिक होता है, डिप्रेशन होता है, ये ठीक हो जाए। तो आजकल साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं, जो बिना दवा के सब कुछ ठीक करते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई बिना दवा के ये ठीक कर दिया मैंने, साइकोटिक पेशेंट ठीक कर दिया। ये थोड़ी ज़्यादा बात हो जाती है, हद तब हो जाती है जब हर रोगों को लेकर लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी मानसिक रोग बिना दवा के ठीक हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों हो गया है कि साइकोलॉजिस्ट की धूम मच गई है, इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ। और ये आप ट्रस्ट करिए मुझे, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात बताऊँगा, ये बिना सोचते हुए कि भाई मैं जो साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट की ही बुराई करने वाला हूँ जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। ये दोनों बातें आप समझिए। एक साइकेट्रिस्ट कौन होता है? साइकेट्रिस्ट एक होता है जिसने MBBS किया है 5.5 साल, उसके बाद MD का कोर्स किया है, 3 साल का कोर्स किया है, मतलब 8.5 साल, जिसको कि फार्माकोलॉजी, दवाइयों के बारे में पता है। और उसका 3 साल का PG कोर्स होता है जिसमें कि पेशेंट्स को देखना होता है। नॉर्मली जब हम पेशेंट्स देखते थे तो हमें वार्ड दिया जाता था जहाँ पे 50-50, 100-100 पेशेंट देखने होते थे, OPD करनी होती थी, जहाँ 100-100 पेशेंट्स को हमें देखना होता था। प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती थी। आप अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे आपके आधे घंटे हिस्ट्री ली जाती है जूनियर डॉक्टर से साथ में, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। या जो पेशेंट कई बार भर्ती होते हैं तो उनसे पूछताछ होती है, कई बार डिटेल स्टडी होती है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो एक मतलब मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। उन्होंने MSc साइकोलॉजी किया होता है, BSc साइकोलॉजी किया होता है, उसके बाद MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। वो साइकोलॉजी में MPhil करते हैं, ये कोर्स आप जाके पता करिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग PhD लगा के डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो इस तरह के डॉक्टर होते हैं कि वो इलाज मतलब दवाइयाँ नहीं देते हैं, ठीक है। थेरेपी करते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ थेरेपी करते हैं। और थेरेपी के मामले में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नो डाउट वो अच्छा थेरेपी करते हैं साइकेट्रिस्ट से, लेकिन सिर्फ थेरेपी, काउंसलिंग या CBT कोर्स से ही पेशेंट ठीक नहीं होता है। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैंने बार बार बोला है। अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, तो थेरेपी से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल की बीमारी है, गंभीर मानसिक रोग है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आप सबको। मान लीजिए कोई लड़का है 20-22 साल का, 25 साल का है, जिसको समझ है अपनी बीमारी को लेकर, पढ़ा लिखा है, BA BSc या नौकरी कर रहा है। थोड़े बहुत मान लीजिए उसको OCD की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा बहुत चेकिंग का प्रॉब्लम हो गया कि बार बार आता था, हाथ धुलता है या फिर हाथ चेक करता है कि हाथ साफ है कि नहीं साफ है, 2-3 बार 4 बार करता है, काम धाम कर ले रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी है उसको, तो ऐसा पेशेंट थेरेपी से ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा पेशेंट है जो सेम मतलब काम धाम मतलब पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन वो 20 बार 50 बार चेक कर रहा है, तो सिर्फ थेरेपी से ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको 1-2 साल भी लग सकते हैं, लंबा टाइम लगेगा। क्योंकि सिर्फ थेरेपी अकेले काम करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस समय जो 20 बार 50 बार हाथ धुलेगा या कोई चीज़ चेक करेगा तो उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, ये चीज़ होती है। अब ऐसा क्या हुआ कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक इनको बोला जाता है, साइकोलॉजिस्ट को मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, और साइकेट्रिस्ट जैसे मैं हूँ इसे मनोचिकित्सक बोला जाता है। तो मैं चिकित्सक हूँ, मन का चिकित्सक, वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट जो है आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस है साइकेट्रिस्ट के बदौलत। ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बात ये हुई है कि जो भी देखिए साइकेट्रिस्ट आज के ज़माने में, मैंने जैसे पहले कई बार बताया भी है कि 90% जो साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं पेशेंट से। जो भी फेमस साइकेट्रिस्ट हैं वो 2 से 3 मिनट बात कर रहे हैं, और साइकेट्री में या बहुत सारे फ्रॉड डॉक्टर आ गए हैं, मैं तो सीधे बोलूँगा एक बार। बहुत से जो नॉन प्रोफेशनल हैं, या जो भी जिनको मानसिक रोगों का इलाज करने नहीं आता है, या फिर मान लीजिए बहुत से न्यूरोसर्जन हैं, फिजिशियन हैं, BMS डॉक्टर हैं, यूनानी डॉक्टर हैं, कोई भी मानसिक रोगों का इलाज करने लग रहा है। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी प्रमोट करती हैं
कि जिनके पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं वो फिजिशियन को सबको प्रमोट करते हैं कि हाँ दवा दीजिए दवा दीजिए। तो लोग सोचते हैं कि दवा तो भाई कोई भी लिख देगा, तो वो लोग दवा लिखते हैं। फिर मैं तो देखता हूँ जहाँ भी आसपास मेरे भी चेस्ट फिजिशियन हैं, कोई भी मानसिक रोगों का इलाज कर रहा है, अब इलाज तो करने उनको ढंग से आता नहीं है कि क्या बात हमको पूछनी है, क्या कमी है, क्या वजह है, ना उनके पास ना टाइम है। क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई 10 मिनट में जब हम एक पेशेंट देखेंगे उससे अच्छा हम 3 पेशेंट देख लेंगे, 4 5 6 जांचें लिखो और फिर दवा दे दो उनको, थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाता है। तो पेशेंट क्या होता है ना, दवा खाते खाते थक जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मान ली किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप गए, आप साइकेट्रिस्ट बड़े साइकेट्रिस्ट पास गए जहाँ पे 100 पेशेंट 150 पेशेंट आ रहे हैं, बड़े फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, वो आपको 10 दिन 20 दिन शुरू में एक आध बार बात कर लिए, फिर महीना महीना 2 महीना 3 महीने की दवा दे दे रहे हैं, नंबर नहीं लग पा रहा है, उनके लिए नंबर ही नहीं लग पाता, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में फिर आपका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो फिर पेशेंट एकदम परेशान हो जाता है, एकदम एकदम वो हो जाता है, उसको लगता है कि भाई सोच की ही दिक्कत है, तो उसको फिर दवा का हमको क्यों यूज़ करना है, जब हमें सोच की ही प्रॉब्लम है, सारी समस्या सोच की है, हम दवा खा खा कर तो थक ही गए हैं, हम कितना दवा खाएंगे। भाई हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, दवा के भाई नुकसान भी हैं कि साइड इफेक्ट होगा, नींद ज़्यादा आती है, चक्कर आता है, आलस सा लगता है, ठीक है, उसके बाद पैसे लगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। भाई बॉडी में असर करेगा, लीवर में असर करेगा, किडनी में असर करेगा, वो भी तब जगह सही तरह से दिया नहीं जा रहा है। तो हम क्यों ना हो ऐसा तरीका यूज़ करें कि हमको बिना दवा के ठीक हो जाए। इसी चीज़ को फिर क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने टाइम नहीं दिया, तो इसी चीज़ का जो कहें फ़ायदा साइकोलॉजिस्ट को मिला है कि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं कि भाई कैसे ठीक करें हम बिना दवा के, ओसीडी कैसे ठीक करें, फोबिया कैसे ठीक करें, पैनिक एंग्जाइटी कैसे ठीक करें। तो हम जब यूट्यूब पे जाते हैं कोई चीज़ सोल्यूशन को देख के कि हम भाई दवा बहुत खा चुके हैं, हम 5 साल से दवा खा रहे हैं, 10 साल से दवा खा रहे हैं, दवा खा खा कर थक ही गए हैं, भाई कब तक दवा खाएंगे, जब सोच की दिक्कत है तो उसको सोच से ठीक करो। इसलिए इन जो निकम्मे साइकेट्रिस्ट हैं, मैं तो ऐसा बोलूँगा, या जो लोग लूट रहे हैं, जो 90% साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी वजह से साइकोलॉजिस्ट फेमस हुए। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं सही इलाज क्या होता है, मैंने बार बार अपने वीडियोस में बनाया हुआ है, लगभग 300-400 वीडियो जो भी मैंने बताया है, सही इलाज होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग। अगर आपके साइकेट्रिस्ट जो भी फेमस हैं आपको 5-10 मिनट टाइम देके मेन वजह पूछ के समझा नहीं रहे बातों को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर कि आपकी क्या समस्या है, या जड़ नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो सीबीटी आप सुनते होंगे, जो जड़ होती है मेन प्रॉब्लम आपकी, जो भी घबराहट बेचैनी है, उसकी वजह नहीं पूछ रहे हैं, या उसको लेकर आपको पॉजिटिवली नहीं समझा रहे हैं, तो फिर ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम दवा नहीं दे रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, ये बात समझिए। आपको ऐसे साइकेट्रिस्ट से दिखाना है जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दे, ऐसे साइकेट्रिस्ट से नहीं दिखाना जो 2-3 मिनट देखे फटाफट दवा लिख दे। दवाइयाँ सपोर्ट करती हैं आपके मतलब समय को कम कर देती हैं, ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट दवा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, मतलब उनको दवा के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, उन्होंने दवाइयाँ पढ़ी नहीं होती हैं। थेरेपी वो अच्छा करते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन पेशेंट मेडिसिन प्लस काउंसलिंग से ठीक होता है। और रही बात साइकेट्रिस्ट की, अगर मैं अपनी बात करूँ तो थेरेपी हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं किया है। एक डॉक्टर जो आपकी ज़िंदगी बचा रहा है उसको थेरेपी भी आती है, थेरेपी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक। अब होता क्या है कि साइकोलॉजिस्ट अगर आपको 1 घंटा दे रहे हैं, मान लीजिए आधा घंटा दे रहे हैं, और 8 घंटा कोई काम कर रहा है, तो मान लीजिए अधिक से अधिक वो 7 से 8 या 10 पेशेंट देख सकते हैं। 10 पेशेंट देखना और 100 पेशेंट देखने में या 80 पेशेंट देखने में काफ़ी फ़र्क होता है एक्सपीरियंस का। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने मेरे पे कमेंट किया था मेरे चैनल पे, अरे ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इनको अनुभव नहीं होता है, ये लोग पेशेंट को उतना नहीं देखते हैं, जबकि उनको शायद पता ही नहीं है एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो ज़्यादा पेशेंट देखता है। क्योंकि अगर 2-2 मिनट भी 3-3 मिनट या 5-5 मिनट में मैं दे रहा हूँ तो 7-8 घंटे में मैं 80 से 90 पेशेंट या 100 पेशेंट देख सकता हूँ। 100 पेशेंट जब हम देखेंगे तो हमको ज़्यादा पेशेंट का अनुभव रहेगा। जैसे मैं अपना बताऊँ, आज तक मैं लगभग 6000 ओसीडी पेशेंट देख चुका हूँ। 6000 ओसीडी पेशेंट, आप सोचिए लाइन में खड़ा कर देंगे तो समझ में आएगा कितने ज़्यादा पेशेंट होते हैं। और 6000 ओसीडी पेशेंट देख एक साइकोलॉजिस्ट को देखने के लिए कितना समय लगेगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं मानूं कि 10 पेशेंट वो ओसीडी के देखते हैं, मतलब 8 घंटे में 10 पेशेंट देखते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो समय वो देंगे ही थेरेपी का, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक, तो आधे घंटे भी समय देंगे तो 1 घंटे में 2 पेशेंट देखेंगे। 8 घंटे में मान लीजिए कि हम 10 से 15 पेशेंट देख रहे हैं,
तो या 20 पेशेंट देख रहे हैं तो 6000 पेशेंट देखने के लिए कितना समय लगेगा, आप जोड़ लीजिएगा। तो सारा खेल नॉलेज और अनुभव का होता है। बाकी साइकोलॉजिस्ट भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। इतना गलत प्रचार हो रहा है आज के ज़माने में। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी मानसिक रोग बिना दवा के ठीक हो सकता है, ये कोई भी मानसिक रोग बिना दवा के ठीक कर लें। इसका मतलब शायद उन्होंने पेशेंट देखा ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मतलब 8-8 घंटे 6-6 घंटे नहा रहे हैं और उनकी चेनी हो रही, गुस्सा कर रहे हैं और उनसे रहा नहीं जा रहा है। हम कितना भी उनको समझा रहे हैं तो बोलते हैं मन नहीं मानता है। ऐसा पेशेंट बिना दवा के ठीक कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं पेशेंट से। तो बस बात क्या है कि यूट्यूब पे वही आ रहा है जो कि साइकेट्रिस्ट से परेशान हो चुका है। अपने जो भी साइकेट्रिस्ट हैं जिनसे इलाज करा रहे हैं, आप जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन खोज रहे हो बिना दवा के। आप अपने साइकेट्रिस्ट से परेशान हो चुके हो तभी मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं। और जब आप परेशान हो जाते हैं फिर आपको लगता है कि शायद आप किसी ऐसे यूट्यूबर को देखते हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आपको लगता है शायद यही सही बोल रहे हैं। जबकि दोस्तों हकीकत कुछ और है। ये जो दवाइयाँ बनी हैं, जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं है। बस आपके साइकेट्रिस्ट इसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहा है या उनको यूज़ करना आता ही नहीं है। तो ये बातें मुझे बतानी है। बाकी सबकी अपनी एक इज्जत है, सबका एक पोजीशन है। मैं ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिस्ट की बुराई कर रहा हूँ। उनकी अपनी एक सीमा है, उनकी अपनी क्षमता है, वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जहाँ से मन करे आप वहाँ से ठीक हो जाइए। अगर आपको ट्राई करना है तो आप पहले साइकोलॉजिस्ट को ट्राई कर लीजिए कि आप बिना दवा के ठीक हो जाएं, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अब रही बात पैसों की, तो ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजिस्ट पैसा चार्ज नहीं करते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं कि 1-1 घंटे का 8 से 10 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, 6-7 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। एक सेशन के 1-1 घंटे के मतलब 5-5 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया, 8-8 हज़ार रुपये चार्जेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़े सस्ते हैं, साइकोलॉजिस्ट बड़े सस्ते हैं। और एक मिनिमम चार्जेस जो साइकोलॉजिस्ट के हैं वो 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये तो होते ही हैं, क्योंकि 1-1 घंटा वो समय देते हैं। तो आप अगर इतना चार्ज दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिस्ट का इलाज बड़ा सस्ता है, ठीक है। और जो बातें वो थेरेपी में बता रहे हैं वो सारी बातें उन्होंने अपने वीडियोज में बताई हुई हैं, या मैं भी बता रहा हूँ। आप बिना दवा के तो आप देख ही रहे हैं सारे वीडियोज़ को, उन बातों को मानिए तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल ये बहुत गलत चलन चल रहा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी मानसिक रोग बिना दवा के ठीक हो सकता है, सब कुछ बिना दवा के ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब कि फिर आपको तो क्लेम करना चाहिए सरकार से कि दवाइयों को बंद कर दें। अगर ये दवाइयाँ इतनी ख़राब हैं, कोई सुसाइडल पेशेंट से जाके पूछिए उसके घर वालों से कि भाई उसकी क्या स्थिति हो जाती है। इसका मतलब उस इंसान ने सुसाइडल पेशेंट नहीं देखा है। एक साइकोटिक पेशेंट या मानसिक रूप से जो एकदम वो डिस्टर्ब हो चुका है, या ओसीडी का पेशेंट जो 5-5 घंटे नहा रहा है, 40-40 बार हाथ धुल रहा है, इसका मतलब कि उस इंसान ने उस पेशेंट को देखा नहीं है। इतना ज़्यादा गलत नहीं करना चाहिए सिर्फ ऐसे साइकेट्रिस्ट की वजह से जो टाइम नहीं दे रहे हैं। ये बात बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ तो मेरे ही डॉक्टरी फील्ड में हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं वही टाइम नहीं देते हैं। आप अपने ज़िले में, अपने आसपास 50-100 किलोमीटर दूर में ऐसे साइकेट्रिस्ट को देखिए जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दें, वरना ये मानसिक रोग जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। ये लिख के रख लीजिएगा। सिर्फ दवा से भी पेशेंट ठीक नहीं होगा, सिर्फ थेरेपी से भी पेशेंट ठीक नहीं होगा अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोनों मिला के चलना पड़ेगा। मैंने हमेशा ये बात बोली है और ये बार बार मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये बातें मुझे बताई थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी मैंने किसी की बुराई नहीं की है, सबकी एक सीमा है। और क्योंकि कई बार गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है यूट्यूब पे, तो मुझे ये बात बताना बहुत ज़रूरी लगा। बाकी सब तो जो है वो ठीक ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अपना सही इलाज कराइए। सही इलाज के लिए सही डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। आपका मन अगर साइकोलॉजिस्ट के पास करता है तो वहाँ भी जा सकते हैं। आपको जहाँ से फ़ायदा लगे आप वहाँ जाइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में। इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।